हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो एंड बोन का सीजन 2 का एपिसोड 1। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अलीना को देखते हैं जो एक गांव में थी। तभी वो देखती है कि गांव के सारे लोग वहां से भाग रहे हैं और अब जनरल कीकन लौट आया है और अपने साय को आगे बढ़ा रहा है। पर तभी अलीना की आंख खुल जाती है और वो एक महज सपना होता है। तब मैल उसे बताता है कि ये एक सपना था, क्रीकन अब मारा जा चुका है। अब ये दोनों जहाज के सहारे एक फैटन नाम के बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं जहां पर कागजों की चेकिंग चल रही थी। पूछने पे अलीना और मैल बताते हैं कि वो लोग कैटेडैम से आए हैं और अलीना तभी देखती है कि वहाँ पे काफी सारे रापकन भी थे। एंड अलीना एक रापकन से बात करती है जिसपे वो बताती है कि साया आगे बढ़ रहा है और रापकन लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद अलीना समझ जाती है और वो मैल से बताती है कि ये महज सपने नहीं है, ऐसा हकीकत में हो रहा है। एंड अलीना और मैल वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब कैस भी अपनी टीम के साथ में कैटेडैम पहुंच चुका है। बट क्रोकलाव आने के बाद में वो देखते हैं कि वहाँ का वोट चेंज है और उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर निकल चुका है। तब एनिस वहाँ से भाग जाती है और कैस और जेस्पर को पकड़ के हेल गेट नाम की जेल में लेके जाया जाता है। पर रास्ते में ही ड्रेसन कैस और जेस्पर को अपने पास पैसे देके सिपाहियों को बुला लेता है। ड्रेसन उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को 10 लाख करोड़ का एडवांस और अपने जहाज में भेजा था ताकि तुम अलीना को ला सको। पर वहाँ पर कैस समझ जाता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है। कैस ड्रेसन से बोलता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हें ये काम करने के लिए बोला है। वो आदमी बोलता है कि तुमने सही कहा, ड्रेसन को ये काम करने के लिए मैंने ही हायर किया था। एंड कैस के पूछने में वो अपना नाम स्ट्रमहॉर्न बताता है। साथ ही पूछता है कि अलीना कहाँ पर है और उसका दिया हुआ वो कीमती हार उन्हें दिखाता है और बोलता है कि अलीना ने ये हार तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए दिया है, या तो वो मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी से तुमने ये हार को चुरा लिया। और वो आदमी कैसे बोलता है कि अगर तुम मुझे अलीना का पता बता देते हो तो इस हार की कीमत से भी ज्यादा मैं पैसे तुम्हें दूंगा। जिस पर कैस बता देता है कि वो दूसरे जहाज से नोविजेम चली गई। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि जेस्पर एक ग्रीसा है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम अलीना और मैल को देखते हैं जिन्होंने एक सोने के पिन के बदले एक कमरा लिया है जहाँ पे वो आराम कर सकें। तब मैल अलीना से बोलता है कि वो बचपन से ही अलीना से प्यार करता था और वो हमेशा से ही अलीना के साथ रहना चाहता था। मैल बताता था कि मैं यही सोचता रहता था कि मैं हर पल तुम्हारे साथ ही गुजारूं। तब अलीना मैल को किस करने लगती है और वो दोनों अपनी पहली किस करते हैं। जिसके बाद में मैल वहाँ से जाने लगता है और वो अलीना से वादा करता है कि वो शाम तक लौट आएगा और वो सी बीप को ढूंढ कर ही रहेगा। एंड अलीना भी मैप्स एंड एम्पलीफायर की जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है जहाँ उसे दोबारा ड्रीम्स आते हैं और उसे इस बार जनरल क्रीकन में दिखाई देता है। वो अलीना से बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी अलीना की आंख खुल जाती है और उसे वहाँ पे एक ग्रीशा दिखाई देती है। दरअसल वो लेडी वहाँ की लाइब्रेरी संभालती थी। तो अलीना उससे पुराने से पुराना नक्शा देखने के लिए बोलती है और नक्शा मिलने पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो अपनी पावर्स का यूज करती है और उसे सारे पुराने रास्ते दिखाई देने लगते हैं। तब अलीना की नजर पास ही में पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें जनरल क्रीकन और अलीना की फोटो होती है और उनपे इनाम होता है। ये देख के अलीना तुरंत वहां से निकल जाती है। अब हमें मैल को दिखाया जाता है जो गलती से लेफ्टिनेंट से टकरा जाता है। ये वही था जिसके अंडर में मैल काम किया करता था और मैल वहां से भाग जाता है और लेफ्टिनेंट सारे सैनिकों को उसके पीछे लगा देता है। वो सैनिक मैल को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे अलीना आ जाती है और वो अपने पावर का यूज करके सैनिकों को दूर करती है। ये सब देख के वहाँ के लोग उनकी मदद करने लगते हैं क्योंकि वो अलीना को देवी मानते थे। अब एक ग्रीशा लेडी उनकी मदद करती है और वो अपनी पावर से ताले को तोड़ के उन्हें रास्ते से बाहर निकाल देती है। तब लेफ्टिनेंट अपनी सारी सेना को बोलता है कि उनके पास भागने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है समुद्र का रास्ता। तो सारे जने समुद्र पे तैनात हो जाएं। और ये सब सुहान के तो भाई बहन मिलकर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्रो के मेंबर को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर टाटे नाम के बंदे का मर्डर का इल्जाम लगा है। कैश बोलता है कि ये सब पैका रोलिंस का काम है, वो हमें फंसाना चाहता है और एनिस ये काफी ज्यादा खतरनाक काम है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर एनिस मना कर देती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तब कैश एक हार्ट रेंडर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में हम पैका रोलिंस को देखते हैं। उसके पास में कुछ सिपाही आते हैं और वो बताते हैं कि कैश और उसके साथी उनके हाथों से बच के भाग गई। जिस पर पैका सर्विस रिवॉल्वर से एक सिपाही को मार देता है और उसका इल्जाम कैश और उसके साथियों पे लगा देता है। अब सारे ही सिपाही क्रो के मेंबर को ढूंढ रहे होते हैं और इधर कैश एक छोटे से बच्चे के पास आता है। दरअसल ये वही बच्चा होता है जिसने कैश के लिए बम बनाया था, जिससे वो क्रिकन से बच के भाग जाता है। अब कैश उस बच्चे को भी अपनी टीम में ले लेता है और एनिस को पैका रोलिंस के लोग घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हार्ट रेंडर नीना जेनिक्स आ जाती है और एनिस को बचा लेती है। अब नीना एनिस से सौदा करती है और बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे दोस्त को एक हार्ट रेंडर की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उधर हम मैल और एलिना को देखते हैं।
वो दोनों एक बंदरगाह पर होते हैं और मेल दो जहाज देखते ही वहाँ पे समझ जाता है कि उनके लिए वहाँ पे जाल बिछाया गया है। पर तभी एलिना बोलती है कि उस जहाज पे कोई भी झंडा नहीं है, मतलब कि वो एक प्राइवेट जहाज है जिसे हम खरीद सकते हैं। एलिना बोट को खरीदने के लिए जाती है। वहाँ उसे वही शो भाई बहन मिलते हैं जो लेफ्टिनेंट की बातें सुन रहे थे। एलिना उन्हें एक सोने की पिन देती है और बोट को रेंट पर ले लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट भी वहाँ पे आ पहुँचता है। लेफ्टिनेंट एलिना और भगोड़े मेल को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। पर उसके बीच में वो ग्रीशा लड़ाकू भाई बहन आ जाते हैं और बोट पे जितने भी होते हैं वो सारे फाइटर्स ही होते हैं। तब वो लेफ्टिनेंट से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि फ्रेडा के बाद में तुम एक और जंग के लिए अभी तैयार हो। ये दोनों अब हमारी अमानत है, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। और एलिना और मेल को वो लोग लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम साई के दूसरी तरफ देखते हैं कि रावकन लोग अब ग्रीशा से काफी ज्यादा नफरत करने लगे हैं और पहली आर्मी के लोग ग्रीशा को कैद करके साई के सामने ले आते हैं ताकि वहाँ के वॉल्कर उन्हें मार सकें। पर तभी साय में कुछ अजीब सा होता है और कुछ जीव वहाँ से बाहर आते हैं और तभी हम देखते हैं जनरल क्रीगन को। जनरल क्रीगन अब अपने साथियों के साथ में लौट आया है। कुछ नए साथी उसने साय के अंदर से बनाए हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसके बाद में वो एक एक करके सारे ग्रीशा को वहां से छुड़ा के अपने साथ ले जाने लगता है और इस बार वो हमला करेगा सीधा राजा की गद्दी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनिस नीना को कैसे मिलवाती है। नीना बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें एक हार्ट रेंडर की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा एक साथी हेलगेट जेल के अंदर है, तुम्हें उसे छुड़वाना होगा कैसे भी करके। पर कैस नीना से बोलता है कि मैं उसे वहां से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें हेलगेट के अंदर ले जा सकता हूँ और हम उसे निकालने का कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। और ये सब बोल के वो अपने क्रो मेंबर के साथ में एक छत पर आता है जहां हम देखते हैं कि उसने अपना क्रो क्लब को ब्लास्ट कर दिया था। इधर एलिना शिप के कैप्टन से मिलती है और उसे जल्दी निकलने के लिए बोलती है, पर शिप का कैप्टन बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारे ऊपर तो 2 करोड़ क्रू का इनाम है। इसी के साथ इस बेहतरीन एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड।